5 शरीरों के अंदर कल हमने आहारक शरीर के बारे में बात की थी और आहारक शरीर के बारे में कुछ जो विशेष डेफिनेटली नई जानकारियां थी। उन जानकारियों में ये था कि हम जनरली यही समझते हैं कि तत्व के विषय में शंका होने पर आहारक शरीर निकलता है, लेकिन यहाँ क्लियर बताया था कल कि तत्व के विषय में शंका होने पर ही आहारक निकलता हो, मात्र ऐसा नहीं है, और भी कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन बताएगा? किन किन कंडीशंस में आहारक शरीर निकल सकता है? वो कौन कौन सी हैं देखो। यहाँ पर ये कौन सा आ गया? असंयम के मतलब 2 तो आपको पता है, सबको पता है। मैं खास ध्यान देना चाहता हूँ इस बात पर, और कल काफी विस्तार से चर्चा की थी कि 2 का नाम तो 2 कंडीशन का तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि किसी सूक्ष्म अर्थ के ज्ञान के लिए अथवा संदेह को दूर करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी आहारक शरीर निकलता है। उसके 3 और एक्स्ट्रा कारण दिए। कौन कौन से? असंयम का परिहार करने के लिए, तीर्थंकरों के दीक्षादि 3 कल्याणकों में। देखो एक बात समझना, कोई भी मुनिराज होते हैं वो मुनिराज गर्भ जन्म में नहीं जाते, क्योंकि गर्भ जन्म है ना वो राग के प्रसंग है, और राग के प्रसंगों में मुनि नहीं जाते। लेकिन तीर्थंकरों का अगर दीक्षा कल्याणक हो रहा हो, ज्ञान कल्याणक हो रहा हो और निर्वाण कल्याणक हो रहा हो, और आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों को विकल्प हो, तो वो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज अपने विकल्प के अनुसार उनके यहाँ से आहारक शरीर निकलता है और वो परोक्ष रूप से वहां पे पहुंच जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, जिन एवं जिन ग्रह की वंदना हेतु। मतलब ये सबको समझना जरूरी है कि छठे गुण स्थानवर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों को भी जिन मंदिर का भाव निरंतर रहता है, ये बात समझना। जाए ना जाए बात अलग है, लेकिन उनको ऐसी उपेक्षा का भाव नहीं होता। और कई बार अगर सुलभ जिन दर्शन ना मिले तो मुनिराजों के शरीर से आहारक शरीर के माध्यम से भी, किसके माध्यम से? आहारक शरीर के माध्यम से वो जिन दर्शन के लिए चले जाते हैं। बराबर। कल इस विषय में मैंने थोड़ा आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की थी और ये बताने की कोशिश की थी और प्रिपेयर भी किया था। किस बात के लिए मैंने आपको प्रिपेयर किया था, कोई बताएगा तो मुझे आनंद होगा। कि आज का जो वर्चुअल युग है, कौन सा युग है? वर्चुअल युग। इसको आप कभी भी राजमार्ग नहीं समझना। बराबर। ऐसा ही करना चाहिए। क्या करना है? मंदिर में जाकर क्या करना है? लाइव प्रवचन सुनकर क्या करना है? भगवान की भक्ति करके हम तो मोबाइल खोलेंगे और सब कर लेंगे। ये जो अप्रोच आज डेवलप हो रही है, उस अप्रोच को दूर करने वाली बात, क्लियर शब्दों में कहें। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था एक शर्त में कि अगर औदारिक शरीर वहां नहीं जाता तब जाकर ये कंडीशन क्रिएट होती है कि मुनिराज के आहारक शरीर तब पहुंचता है। यानी एक्चुअली तो वो भी नहीं चाहते कि हम वहां नहीं जाएं, लेकिन नहीं जा सकते हैं फिजिकल बॉडी के माध्यम से, तो ये ऐसे सूक्ष्म शरीरों को वो खुद ब खुद उनके शरीर से निकलते हैं। ऐसा ही मैं आपको बोल रहा हूं, ये केवल उसी कंडीशन में हो सकता है कि आप जिन मंदिर को छोड़ दें, सामूहिक स्वाध्याय को छोड़ दें, कि जब आपको वो उपलब्ध ना हो। उपलब्ध ना हो तो फिर अपने गुजराती कहावत है ना, नाना मामा से काना मामा बढ़िया होता है। जब प्रत्यक्ष कुछ मिल ही नहीं रहा तो जो जैसा मिले सो ठीक है। लेकिन लाइव जो विशुद्धि होती है वो विशुद्धि आयतनों में होती है,
प्रत्यक्ष समागम से होती है उसका कोई विकल्प नहीं होता। इसीलिए कभी भी सुविधा के नाम पर इस टेम्पररी आपवादिक मार्ग, एक्सेप्शनल वे पाथ जो बना हुआ है उसको राजमार्ग के रूप में आप स्वीकार नहीं करना। ये मैंने कल बारंबार आपको सावधानी करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। अब देखो अपन आज एक नए टॉपिक की तरफ जाते हैं जिस शरीर का नाम है तेजस शरीर। कौन सा शरीर? तेजस शरीर। आपको लगभग ये पता होगा, आगे भी अपन इसकी चर्चा करेंगे कि ये जो तेजस शरीर है ये चौथे नंबर का शरीर है और इसके दो लक्षण हैं। कौन कौन से? कि ये तो सभी जीवों में पाया जाता है, सभी संसारी जीवों में पाया जाता है, एक बात। सूक्ष्म होता है, दो बातें, बराबर। सभी सांसारिक जीवों में पाया जाता है और सूक्ष्म होता है। कैसा होता है? तो उसे हम कहते हैं तेज से होने वाला तेजस शरीर, तेजमयी शरीर। देखो हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जीव के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का तेज होता है। तेज मतलब ये नहीं समझना कि जलता, मतलब आप फील कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं उस चीज को कि किसी व्यक्ति के जैसे, अब सीधा सरल एग्जांपल, मैंने तो गुरुदेव को नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों ने देखा है वो लोग कहते हैं कि गुरुदेव का तेज ही अलग था, है? मतलब नैरोबी भी मैं गया था, नैरोबी की फोटोज वगैरह भी देखी, लाइव वीडियो भी देखा। 92-93 साल की उम्र की फोटोज हैं, मरण देह त्याग के केवल कितने 6 महीने पहले की फोटो है। और ऐसे समय पर गुरुदेव का जो चेहरा है, आज भी वो लाइव प्रवचन के माध्यम से आप देख सकते हो कि एक 16 वर्षीय बालक के युवा को तेज को मात दे, ऐसा तेज। कहाँ 92 साल की उम्र में शरीर कैसा हो जाता है एकदम। और गुरुदेव मतलब क्या था, बराबर। ये उनकी प्रशस्त वर्गणा जो जीवन भर तत्व विचार आदि में उन्होंने चित्त को लगाया, और इसका ये सुफल निकला कि अब वो निरंतर उनके शरीर में शुभ तेज के रूप में विद्यमान रहता है। और ये है हर जीवित प्राणी के साथ में, हर एक जो भी जीवित है उसके साथ में उसके शुभ अशुभ तेज, और जिसे आज की भाषा में कहते हैं, वो रहते, क्योंकि सभी को होता है, सदा काल होता है और अत्यंत सूक्ष्म। ये जैन दर्शन का विज्ञान है, केवली भगवान की सिद्धि करने वाला ज्ञान है। देखो आज से लगभग 100 साल पहले तक ये बताना बड़ा मुश्किल था। तेज सब लोग फील कर सकते थे, इस चीज को फील कर सकते थे। आप भी अगर होगे ना तो आप फील करोगे, किसी व्यक्ति के पास में आप जाओगे ऑटोमेटिकली अपने आप में शांति 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 हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, आप ट्रेन में भला मानस हो कोई, वो आपको कुछ देख तक नहीं रहा, लेकिन तो भी आप इतने अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हो, क्या बता। आप दो व्यक्ति जा रहे हो ना, कोई व्यक्ति आपके थोड़ा निकट आ जाए आपको अनकंफर्ट लगता है, और किसी व्यक्ति के साथ में आप अत्यंत निकटता चाहते हो। ये क्या बता रहा है? उसने कुछ कहा, बोले नहीं कहा, किया नहीं कहा, लेकिन आपका एक तेज होता है, आपका एक तेज होता है। और लोग इस गलत फहमी में रहते हैं, मैं सही बता रहा हूं, लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि उनके कहने से और उनके करने से प्रभाव पड़ता है। एक्चुअल में किसी के कहने और करने से प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव तो आपके होने से पड़ता है। अगर आप हो और प्रभाव पड़ रहा है तो पड़ रहा है, और अगर आपके होने से प्रभाव नहीं पड़ता तो ना आपके कहने से प्रभाव पड़ेगा ना आपके करने से प्रभाव पड़ेगा। आप मेरी बात को गहराई से समझ लीजिएगा, क्या बोल रहा हूं, क्या क्या कह रहा हूं। थोड़ा आपको ऑड लगेगा, लेकिन मैं बहुत मनोवैज्ञानिक आधार पर बात कह रहा हूं कि प्रभाव पड़ता है तो किसके कहूं, आपके होने पर। आप होता है ना, कोई व्यक्ति हो ना बस तो सब काम व्यवस्थित होता जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रशस्त तेज है, उसके अंदर में जो शुभ वर्गणाओं का प्रताप है, उस शुभ वर्गणाओं के प्रताप से सभी व्यक्ति ठिकाने पर चलते हैं। और जैसे ही वो शुभ वर्गणाओं का प्रताप हो जाओ, उसकी लाइवनेस जाती है,
तो वो सब लोग अपने अपने हिसाब से अशुभ वर्गणाओं का प्रभाव हावी होने लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके कहने से होने से फर्क नहीं पड़ता, तो आपके कहने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर होने से पड़ गया तो पड़ गया, नहीं तो कहने और करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये मेरी बहुत गहराई से बात देखो, क्योंकि ये आज के समय में जब कोई व्यक्ति भौतिक पदार्थ 100 साल पहले कोई व्यक्ति भौतिक शरीर को मानने के लिए तैयार नहीं, भौतिक शरीर के अलावा कोई दूसरे शरीर को प्रैक्टिकली मानने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन आज मैं कल नेट पर कुछ दिन पहले सर्च कर रहा था, और लकीली कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ वो चीजें, अदरवाइज बताना भी मुश्किल होता। तो ये जो जैन दर्शन का तेजस शरीर का वर्णन है, आज विज्ञान उसे 100% मानता है, बस नाम बदल दिया। नाम वो कहता है ऑरा। ऑरा, और ऑरा के बारे में ये इतना भी है कि ऑरा को भी उन्होंने 2 रूप में डिवाइड किया है। अच्छा ऑरा है इसका और बुरा ऑरा है, जिसे अपन कहते हैं शुभ तेजस और अशुभ तेजस। और इतना ही नहीं, एक प्रकार की विद्या टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जिसे कर्लियन फोटोग्राफी बोलते हैं। कौन सी फोटोग्राफी? कर्लियन फोटोग्राफी बोलते हैं। वो फोटोग्राफी आपके ऑरा यानी आभा मंडल यानी तेजस शरीर को भी कैच कर सकती है। देखिए मैं आपको वो सैंपल्स बताता हूं, मैं नेट पर सर्च कर रहा हूं। दिख रहा है आपको ये? ये दिख रहा है? फोटो दिख रही है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। एक सेकंड, फिर से शेयर करना पड़ेगा। हाँ एक सेकंड, देखिए अभी दिखी? अभी दिख रही कुछ फोटोज? हाँ दिख रही। हाँ देखिए, ये जो आजकल के समय में जो हो रहा है, ये मैंने कुछ फोटोज निकाली, इसको लिखा है ऑरा फोटोग्राफी। ऑरा फोटोग्राफी, और इसका पूरा नाम अगर आप कहीं इमेज में जाके देखेंगे तो मैंने एक जगह देखा, ये रहा। ये क्या कहता है, ये बार बार पूछेगा मेंबर बन जाओ भैया। नहीं बनना मेंबर, क्या करोगे? हाँ ये देखिए यहाँ पर, ये तो हैरान करेगा बार बार। हाँ ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो एक किरलियन फोटोग्राफी लिखा आ रहा है, किरलियन फोटोग्राफी, बराबर ना? तो ये किरलियन फोटोग्राफी जो है, ये एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति किसी के ऑरा को भी कैच कर सकता है, बराबर? किसी का ऑरा कैसा है वो ये बता सकता है। और मैंने उसमें देखा था, अभी ये बार बार पूछ रहा है लॉगिन हो जाओ भाई, मुझे नहीं होना आपका मेंबर, चलो जाने दो। अरे यार ये तो बहुत पूछेगा। नहीं पंडित जी साहब, वो गूगल में आपको ईमेल के थ्रू जाना वो पड़ेगा। लिंक करके जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये इसके बारे में एक दूसरा उपाय है। कहाँ गया? अरे ये सब कितने ज्यादा चीजें फैल जाती हैं। हाँ देखिए इसमें, तो वो जो फोटोग्राफी है, वो फोटोग्राफी ऐसा कहती है कि अगर आप जैसे भी आप इमेज कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके का भी आप सोच रहे हैं, उस हिसाब से आपकी शुभाशुभ वर्गणाएं दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप तो आप ही हो ना, लेकिन आपके मन में कोई पॉजिटिव अच्छा विचार आ रहा है। कैसा विचार आ रहा है? कि आपके अंदर में ऐसा विचार आ रहा है कि मैं क्या करूं, कि ढंग से कोई तत्व का विचार करूं या कुछ और करूं, बराबर? तो आपके अंदर की किरणें अलग निकलने लगेंगी। और अगर आपके अंदर में ये विचार आ रहा है कि मैं किसी पे गुस्सा करूं, तो आपके अंदर में अलग टाइप की किरणें निकलने लगेंगी। ये सब चीजें आज के समय में विज्ञान के द्वारा पकड़ी जाती है ना। तो ये जो चीजें हैं वो ऑरा फोटोग्राफ में, केवल एक ही सैंपल दूंगा, ज्यादा और घुसने की कोशिश नहीं करूंगा। देखो फिर से मुझे मिला है, अब जरा वो कहाँ गए, मेरे एक हो गए। हाँ अच्छा है, आपको देखना जैन दर्शन की वैज्ञानिकता आपको ख्याल में आएगी कि कितना जोरदार अपना वैज्ञानिक धर्म है, कि जब कोई भौतिक साधन नहीं थे तब भी भगवान ने बता दिया था कि भाई भौतिक शरीर के अलावा भी एक ऐसा शरीर है जो है आपके साथ में, लेकिन आपको दिखता नहीं है और वो अपना पूरा का पूरा काम करता है। जैसे ये रहा,
देखिए बराबर, मैं इसके ज्यादा डीप, ये तो दिख रही ना फोटो, हेलो, हाँ 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 या दिख ना, हाँ हाँ दिख रही दिख ना। रही। हाँ फिर से मैं फोटो देख रहा हूँ। हाँ सर। हाँ ये बहुत अच्छा है, आप मैं इतना जरूरी नहीं है, आप भी नेट पर खूब सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें 6 टाइप के ऑराज दिखाए गए हैं। ये मतलब पूरी तरीके से साइंटिफिक, कैमरे में जैसे आप स्माइल करते तो स्माइल पकड़ते हैं ना, ऐसे जब आपके अंदर में क्रिएटिविटी आती है तो आपके अंदर से इस टाइप की रेज निकलने लगती है। और इस टाइप, ये फर्स्ट नंबर की जो है ना, ये क्रिएटिविटी वाला है, बराबर। ये कहाँ घुस गया, तो क्रिएटिव वाला हो जाता है। दूसरे नंबर की बात जैसे अपन कहें तो अरे यार ये तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ हाँ फिर वो पूछेगा मैजिकल। हाँ मैजिकल है ये तो हैरान करने वाला है, बार बार उसका लॉगिन का पूछ रहा है वो। इसमें नहीं जाना भाई, मुझे यहाँ पे जाना है। हाँ बस बराबर है, दिख रहा है? बराबर है, सही रहने दो। हाँ बराबर। हाँ ये दिख रहा है अभी आपको, क्या दिख रहा है अभी आपको? मुझे तो पता नहीं चल रहा है क्या व्यू दिख रहा है आपको। बराबर। सर वही फोटो दिख फोटो रहा दिख रहा है लेकिन वो फोटो मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, अभी मुझे दिख रहा है, चलो ठीक है। हाँ चलिए, पीस है। हाँ एक तीसरा क्रिएटिव है piece है। और एक मैजिकल है, एक पीस है, आर्टिस्टिक है, लविंग है, एंड्योरेंस मतलब सहिष्णु है। ये तो 6 एग्जाम्पल है, ऐसे सैकड़ों प्रकार के और आपके हो सकते हैं, बराबर। आप सोचो कि व्यक्ति के अंदर जब नेचुरल थोड़ी सी शांति होती है तो उसके शरीर में इतनी ज्यादा पवित्र वर्गणाओं का संचार होता है कि जो ब्लू लाइट के रूप में वहां पे पकड़ में आ रही है। तो मुनि राजों का चित्त जिसे अपन बोले, वो तो कितना पवित्र होता है। उनके अंदर से जब वो शुभ तेज रहेगा तो उसका क्या इफेक्ट नहीं होगा, आप कल्पना भी करो तो आपको लगेगा कि ओहो। और यही तो बात है कि जब मुनि राजों के अंदर की जो पवित्रता है वो पूरे वातावरण में फैलती है, और वातावरण में फैलती है तो 6 के 6 ऋतुओं के फल एक साथ एक पेड़ पर आने लगते। ये कैसे होता है? वो तो किसी से कुछ कहने नहीं जा रहे, वो तो किसी को हाँ पेड़ पौधों को नहीं बोल रहे, लेकिन कुदरती रूप से आप ये समझो, भले ही आप जैसे इंटरनेट के जमाने ने तो आज बता दिया कि दुनिया बड़ी छोटी है, लेकिन भगवान तो ये हमेशा से कह रहे हैं कि तुम्हारे छोटे से छोटे कदम का इफेक्ट हर एक जगह पड़ता है। आपका विचार मात्र भी किसी को पता नहीं चलेगा। हम क्या बड़े कपट में जीते, हमको ये लगता है कि हम कपट कर जाएंगे, हम कपट कर जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा, कपट कर जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। भैया तुमको पता चलता है ना, तुमको पता चलता है तो सबको पता चलता है। बस मुद्दा केवल इतना है कि आज की परिभाषा में कपट कितना भी करो सिद्ध नहीं होना चाहिए। अदालत वाली मामला है ना, तुम नेताओं के जैसे चोरी करो, झूठ बोलो, गलत काम करो, बस समस्या क्या है? आरोप तो कोई भी लगा सकता है, प्रूफ करके बताओ। आज के नेताओं का टिपिकल स्टेटमेंट होता है ना, भैया जिनवाणी कहती है प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे अंदर में जैसे ही वो परिणाम आते हैं एक छोटे से छोटा बालक भी पकड़ लेता है। इसीलिए अंदर की पवित्रता भी सबको पकड़ में आती है और अंदर की मलिनता भी सबको पकड़ में आती है। इसीलिए मेहरबानी करके दुनिया को ठगना छोड़ो, अच्छे बनो, सच्चे बनो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं अच्छा दिखूं, अच्छा बनूं, ये करूं, वो करूं, आप देखोगे आप जगत में ऐसे जो लोग इतने सारे आर्टिफिशियल प्रयास कर रहे हैं अच्छे दिखने का, अच्छे बनने का, अच्छा उसका, अच्छा उसका, कितने प्रयास कर रहे हैं, इतने प्रयासों के द्वारा भी वो सक्सेस नहीं हो पाते। कारण वो अपने चेतन मन के माध्यम से तो सारी फील्डिंग सेट कर लेते हैं, लेकिन इसका क्या करेंगे जो आपके विचारों मात्र से परिवर्तित हो रहा है। और वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया कि एक क्षण के लिए आपके अंदर गुस्सा आया तो वो आपकी ऑरा में अलग फोटोज आ जाएंगी, अगले क्षण आप तत्व विचार के द्वारा शांत हो रहे हो, अलग फोटो आ जाएंगी। यही तो है अंदर से होने वाला परिवर्तन, और यही मां जिनवाणी आपको सिखाना चाहती है।
और यही काम बिना तत्व अभ्यास के नहीं हो सकता। आप इस चीज को समझिएगा, क्योंकि आपके हर काम का देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें बताई जा रही, कितनी सारी चीजें बताई, ये सब आप देख कहिएगा। एक एक विचार से वो चित्र बदल रहा है, एक एक विचार से, एक एक विचार से इतने चित्र बदल रहे हैं कि जो विचार कर रहे हो उसका इफेक्ट ये दिख रहा है। मतलब भौतिक जगत में ना दिखे, लेकिन वो तरंगों के रूप में सब जगह दिखाई दे रहा है। और आश्चर्य की बात ये है कि ये सब चीजें आपके आजकल मशीनों की और पकड़ी जा रही। नाम इसका है किरलियन एंड अदर अनयूजुअल, किरलियन फोटोग्राफी कहते हैं, कर्लियन फोटोग्राफी। आप सर्च कीजिएगा, बहुत इस पे रिसर्च भी हो रहा है और जानकर बड़ा गर्व भी होगा कि इसकी स्पष्ट व्याख्या सबसे पहले जैन दर्शन में की। ये औरा आदि के मामले में बहुत स्पष्ट व्याख्या अगर कहीं पर की है, सबसे पहले स्पष्ट रूप से शरीर में इसको स्थान दिया है, तो किसने दिया है? जैन दर्शन ने तेजस शरीर के रूप में दिया है। आजकल तो मेडिकल थेरेपी डेवलप हो रही है इसके ऊपर, औरा शुद्धि है कि आप ऐसा विचार करोगे तो आपके अंदर की, और जिनवाणी कहती है इसके लिए कोई मेडिकल की जरूरत नहीं, आप तत्व विचार करो, आपके अंदर में खुद ब खुद शांति का संचार आएगा। और क्या करना, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देखो हाँ, तो ये सब चीजें अपन ने इस तेजस शरीर के माध्यम से, मुझे आपको थोड़ा दिखाने का मन था, हिंट देने का मन था। आप तो बाद में खुद ब खुद पढ़ ही लोगे, लेकिन कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आप अपने आप को सरल, स्वस्थ और पवित्र बनाएं। आप मेकअप और एक्सपोजर के भरोसे ना रहें। दुनिया मुझे अच्छा समझे, दुनिया मुझे अच्छा समझे, ये बहुत थर्ड क्लास आइडिया है। दुनिया मुझे अच्छा समझे या नहीं समझे, ये दुनिया की प्रॉब्लम है। हम अच्छे बने, ये मेरा फोकस एरिया है। बराबर समझ में आया? देखो बहुत अच्छे। हाँ, तो तेज से होने वाला शरीर कौन सा कहलाता है? तेजस शरीर। और अब वो कहते हैं कि वो किसका कारण है? वो दीप्ति मतलब कांति का कारण है। अब देखो उसका तेज के खुलासा करते हैं। शरीर स्कंद के पद्म राग मणि के समान वर्ण का नाम तेज है। अब ये शरीर को क्या शब्द बोला? स्कंध। किसका स्कंद है भाई साहब? पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। और वो पुद्गल परमाणुओं का स्कंद पद्म राग मणि के समान, जिसका कांति होती है, पद्म राग जो हल्की लाल और पीली सी होती है, उसके समान जो कांति होती है, उसको तेज कहा जाता है। बराबर, उसे तेजस शरीर कहते हैं। अब देखो अगला शरीर कौन सा आता है? कारमाण शरीर। कौन सा शरीर? कारमाण शरीर। कारमाण शरीर की बात करते हैं। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का स्कंध। किसका स्कंध? ज्ञानावरण आदि 8 कर्म। देखो शरीर मतलब स्कंध, शरीर मतलब पिंड, शरीर मतलब एक प्रकार की कलेक्टिव जो चीज होती है उसे शरीर बोलते हैं, इकट्ठा होना। तो जब तेज वर्गणा के परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं तो तेजस शरीर कहलाता है। कर्मों के परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं तो कारमाण शरीर कहलाता है। स्थूल परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं तो औदारिक शरीर कहलाता है। यानी शरीर कुछ नहीं है, शरीर मतलब ग्रुप ऑफ परमाणु। परमाणुओं का जो ग्रुप होता है उसे ही शरीर कहते हैं। तो जो कारमाण शरीर क्या रहा? बोले 8 कर्मों का जो ग्रुप बना उसे हमने कारमाण शरीर कह दिया। अब देखो कारमाण शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर है वह कारमाण शरीर है। अब देखो कारमाण शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर है, बराबर 5 प्रकार के शरीर होते हैं ना, उनमें कारण नाम कर्म रहता है। बराबर, अब वो कर्म नाम कर्म के कारण नहीं आ रहे, क्योंकि नाम कर्म तो 8 कर्मों में से एक कर्म है। पॉइंट समझ में आए? लेकिन वो सारे कर्म एक जगह रहते हैं, ये काम नाम कर्म करता है। ये लाइन ख्याल में आई क्या कहता हूं? जैसे धागा होता है ना, धागा, वो धागा तो मोतियों का एक हिस्सा है, मोतियों का एक पार्ट है, लेकिन वो उसका काम क्या है कि वो सारे मोती एक जगह रहें, टूटे नहीं।
ये काम उस धागे का होता है कि नहीं होता। मोतियों की माला में, मोतियों की माला में सबसे ज्यादा यूजलेस कम कीमत वाली चीज कौन सी लगती है हमें? धागा। लगता है कि नहीं लगता? और हमें ये लगता है कि इसकी क्या कीमत है, लेकिन अगर वही धागा टूट जाए तो सारे मोती छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो इस एंगल से वो धागा काम का नहीं दिखने पर भी बड़े काम का होता है। लेकिन इसका मतलब वो धागा ही माला है, ऐसा नहीं है। सेम नाम कर्म ही कारमाण शरीर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कारमाण शरीर बराबर 8 कर्म। तो नाम कर्म क्या कर रहा है उसमें? बोले वो 8 कर्म एक साथ रहते हैं, ये दो धागे के साथ जैसा एक समुच्चय बनाता है, उसे कारमाण शरीर नाम कर्म कहते हैं। बराबर समझ में आया? इसका फायदा क्या, फायदा या बोलो या व्यवस्था बोलो, व्यवस्था ये होती कि इसके कारण तेरे कर्म तेरे पास रहते ना मेरे कर्म मेरे पास रहते। आपको नहीं लगते करामाती है? ये आप सोचो, इस जगह पर अनंत अनंत निगोदियां हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं और सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे। क्यों? क्योंकि उनका कारमाण शरीर नाम का नाम कर्म उनके कर्मों को उन तक रहने देता है, मेरे तक नहीं आने देता। और मेरा जो नाम कर्म है वो मेरे कर्मों को मेरे तक रहने देता है, आप तक नहीं पाने देता। सोचो जरा कि कर्म भी कोरोना के जैसे ट्रांसफर होते तो क्या होता। क्या समझे? कर्म भी अगर कोरोना के जैसे चेपी होते तो क्या होता। ये कोरोना तो 14 दिन में दूर हो जाता है, लेकिन कर्मों का चेप लगता तो उसके 70 कोड़ा कोड़ी सागर का चेप तुमको आ जाता, तो क्या हालत होती, कल्पना करके देखो। तो नहीं लगता आपको ये कि कर्म ने के कारमाण शरीर नाम कर्म ने क्या जबरदस्त व्यवस्था आपको दी है कि एक शरीर में अनंतों जीव रहे, तो भी वो अनंतों जीव अपने अपने कर्म और कर्म के फल को भोगते हैं। एक का कर्म दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता, दूसरे के कर्म पहले में ट्रांसफर नहीं होते, कोई कहीं भी नहीं जाता। ऐसी गजब व्यवस्था अपनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं लगता है करामाती, लेकिन क्या कहें भैया, इसको सहज कोई भी चीज जो सहज कुदरत की फैसिलिटीज है ना, ये आपको समझ में नहीं आती। मुझे तो बड़ा इसकी मुझे बहुत महिमा आती है पर्टिकुलर। मैं कई बार सोचता हूं कि अभी जैसे मैंने आपके सामने विचार रखा कि कर्म ट्रांसफर नहीं होते, कितनी अच्छी बात। बोले नहीं साहब, अब हमें क्या चॉइस चाहिए, बुरे कर्म तो ट्रांसफर ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे कर्म तो ट्रांसफर हो जाने चाहिए ना। मतलब बुरे कर्म किसी की 70 कोड़ा कोड़ी का तो नहीं है हमारे पास में, लेकिन अच्छा कर्म जाए वो तो ट्रांसफर हो जाना चाहिए ना। वो हम अगर चाहें किसी को बोले तथास्तु तो उसका काम हो जाना चाहिए ना। मतलब तुम्हें खुद अच्छा नहीं बनना है ना, स्वयं तो बुरा ही रहना है और दूसरों के माध्यम से अच्छा काम करवाना है। ठीक है क्या? और भैया अगर कर्म होंगे ना तो दोनों तरफ होंगे। अगर आप चाहते कोई मुझे वरदान देने का अधिकारी बन जाए तो तैयार रखना, कोई आपको श्राप देने वाला भी बैठा रहेगा। क्या समझे? अगर किसी माताजी को नैवेद्य लगाने से, किसी माताजी को नैवेद्य लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, तो किसी की क्या कहते हैं कटा हुआ नींबू रखने से आपके घर की समृद्धि चली भी जाएगी। आ रही बात ख्याल में है? समझे कि नहीं समझे क्या कहना चाहता? अगर किसी माता जी को नैवेद्य देने से आपके घर में समृद्धि, एक तंत्र करने से आपको समृद्धि आई तो दूसरा तंत्र करने से समृद्धि चली भी जाएगी। किसी ने आपके घर में कटा हुआ नींबू रख दिया, बराबर, और भी होते ना बहुत सारे, वो क्या कहते हैं काड़ी चौदस के दिन ककराट बार आप काट के आ गए तो जाएगी कहाँ? वो किसी ना किसी के घर में तो जाएगी। आप तो सड़क पर छोड़ के आ गए, तो आप ये सोचते हो कि हम सड़क पर छोड़ के आ गए
और उसी रास्ते पर आप गुजर रहे हो तो दूसरे चौराहे पे कोई दूसरा छोड़ के गया है, आप अपनी छोड़कर जाओगे तो दूसरी है आपके यहाँ आ जाएगी। ये इतनी सारी ककराट जाती कहाँ है? ख्याल में आया? इसीलिए भाई साहब ये व्यवस्था बड़ी गजब है। मैं इसीलिए कहता हूं किसी भी देवता से वरदान मांगने का अभिप्राय मत रखो, क्योंकि अगर आपने किसी से वरदान की छूट ली तो कोई ना कोई श्राप देने के लिए तैयार बैठेगा। कितना अच्छा ना हो कि हम ना तो किसी से वरदान की अपेक्षा रखें, ना तो किसी से श्राप के भय रखें, और परम जो वस्तु की व्यवस्था है, स्वयं किए जो कर्म शुभ शुभ फल निश्चय ही वो देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, अरु देता है यह विचार तज सिर हो क्षोड़ प्रमादी बुद्धि। भाई साहब जगत में आपको आपका फल देने वाले आप ही हो, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। इसीलिए किसी से वरदान की अपेक्षा मत रखो, किसी से श्राप का भय मत रखो, क्योंकि कोई भी आपसे बड़ा नहीं। आपके पुण्य का उदय होगा तो जो मिलेगा वो आपका भला करके जाएगा, और पाप का उदय होगा तो जो मिलेगा आपको अड़पलाई करके जाएगा। है, समझ में आया कि नहीं है? वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ही करके जाएगा। इसीलिए आप वस्तु व्यवस्था की श्रद्धा, गहरे श्रद्धा ने, इतना दुख होता है भैया क्या करें, हम सच में दुखी होकर बोल रहे हैं बात कि ये जैनी मुमुक्षु दिगंबर भाई है, जैन भाई अपने मूल तत्व ज्ञान से दूर होकर कोई हवन की फोटो डाल रहा, कोई निवेद्य की फोटो डाल रहा, कोई किसी की फोटो डाल रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। ओहो भाई, तुझे माल मिला है निर्भय होने का, तुझे माल मिला है स्वाधीन होने का, तुझे माल मिला है पवित्र होने का, मुक्ति का, और तू उसे खो रहा है। अभी अपने ग्रुप में एक बार नहीं हुई थी बात कि किसी ने शिव जी की फोटो डाली थी और मैंने कहा था कि भैया किसी के परिणाम बिगड़े ऐसे मत करना, तो किसी ने कमेंट्स किया था, मुझे याद नहीं है, कि अरे किसी की फोटो देखकर परिणाम बिगड़ जाए। तो मैंने उसका समाधान किया था कि मैंने कहा ये भैया फोटो देखकर परिणाम नहीं बिगड़ते, जगत में हम फोटो कम नहीं देख रहे, चारों तरफ फोटो ही फोटो चल रही है, टीवी देखो तो फोटो दिखती है, बाहर देखो तो मूर्ति दिखती है, हम किसी से इससे परिणाम नहीं बिगाड़ते। लेकिन जो पवित्र पुण्यात्मा जीव इस मुमुक्षु जैन कुल में जन्मे हैं, वो पवित्र पुण्यात्मा जीव इस वस्तु व्यवस्था के, वस्तु स्वातंत्र के और अद्भुत कर्म सिद्धांत को नहीं जान रहे, और किसी से भयभीत हो रहे, किसी से डर रहे, किसी को डरा रहे, और ना जाने कौन कौन सी लोग रीढ़ियों मिथ्यात्व में फंस रहे, उससे दुख होता है। बाकी हमें क्या पड़ी जगत की। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए परम सत्य है भाई साहब। देखो अभी मैं बताऊं, शायद आपके कई लोगों को पता होगा कि मेरे सगे मामा 2-3 दिन पहले एक्सपायर हुए। सगे मामा, मेरे छोटे वाले मामा, ये लंग्स का इन्फेक्शन कुछ हुआ था। अब जैसे ही लंग्स का इन्फेक्शन हुआ, थोड़ी सीरियस कंडीशन आई उनके, मतलब मेरे दूसरे मामा की बहुओं ने सब सर्कुलेट होकर भक्तांबर का पाठ करो ना, ये करो ना, शांति धारा की बोली के लिए पैसे लिखवा दिए ना, ये करवा दिए, और पूरे टाइम ये बात चालू हो गई। कौन सी? और भक्तांबर किया भी उन्होंने कि भाई पूरे ग्रुप में 10 बजे तुम करना, 11 बजे तुम करना, 12 बजे तुम करना, शांति धारा वो करवा रहे हैं आजकल सागर जी है। तो बोले वो बार बार दावा करते हैं कि भाई ये शांति धारा करवाओगे तो तुम्हारे सब रोग दूर हो जाएंगे, 5001 रुपया लिखवाओ और सब रोग दूर करो। ऐसे करते करते वो प्रलोभन दिए, तो वो करवा दिया, ये करवा दिया, कुछ नहीं हो पाया। 3 दिन हुए और फिर वो एक्सपायर हो गए है। वो मतलब ये क्या है? बोले मतलब जीव कितना कंफ्यूज है, आप समझना। उनका बेटा है, वो स्टेटस में रामदेव की फोटो डाल रहा है, पढ़ भक्तांबर रहा है, शांति धारा की बोलियां ले रहा है,
भाग रहा है, आकुलित हो रहा है, सारे जीव दुखी हो रहे, कहीं से तो कुछ हो जाए। लेकिन ओ हो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सबसे छोटे थे, 52 साल की उम्र थी, मम्मी की पीढ़ी में सबसे छोटे थे। समझ में आया कि नहीं आया? विचार करके देखो कि मणि मंत्र मतलब ये स्वरूप है भाई साहब। तुम जैन धर्म को भी ऐसे वक्तांबर बचा लेगा ना शांति धारा बचा लेगी, ऐसे भ्रम में मत समझो जैन धर्म को, सत्यानाश मत करो जैन धर्म का। जरूरत ये थी समझाने की सबको, ओ प्रभु जिसकी जितनी आयु है वो उसकी आयु प्रमाण जीता है, उसकी आयु प्रमाण मरता है। हाँ, स्थिरता के लिए वक्तांबर पढ़ो, पवित्रता के लिए शांति धारा करो, जो कुछ भी धर्म की शरण लेना हो लो, लेकिन प्रभु हो जो जिसके जैसे कर्म का उदय है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। क्या कहा? निश्चय ही देते। ये कर्मण शरीर तुम्हारा है और जो तुमने कर्म किए हैं उन कर्मों का फल भोगता ही पड़ता है। कोई भी शांति धारा, कोई भी भक्तांबर, कोई भी नमोकार मंत्र, कोई भी क्षेत्र, कोई भी तीर्थ आपको इस चीज से बचा सकता नहीं। अगर बचा सकता है तो स्वयं आपके परिणाम है। स्वयं की योग्यता ना हो, खीसा खाली हो, फिर कितने ही आप उसमें पैसे डालते जाओ, नीचे से पूरे निकल जाएंगे। ये जैन धर्म है भाई साहब। समझ में आया? तो मैं ये चाहता हूं कि आप किसी से वरदान की इच्छा ना रखें। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वरदान की इच्छा रखते हैं वैसे ही श्राप के दरवाजे खोल देते हैं। वस्तु व्यवस्था ने आपको निर्भर किया है, ना वरदान की इच्छा रखो ना श्राप की इच्छा रखो। अब देखो, अब एक बहुत सुंदर आपके सामने आ रहा है, कर्म और नौ कर्म। ये चार दो चीजें आपने शब्द कई बार सुने होंगे, कर्म और नौ कर्म। कर्म क्या कहलाता है? तो जो जो 8 कर्म वर्गणाएं हैं, जो जो बंध रही हैं आपकी, वह कहलाती हैं कर्म, बराबर। और जो 8 कर्म वर्गणाओं का फल जिनके माध्यम से आप भोगते हो, वो शेष रिमेनिंग 4 शरीर, वो क्या कहलाते हैं? 9 कर्म, बराबर। 9 कर्म का मतलब क्या होता है कि जो कर्म तो नहीं है, बराबर, लेकिन कर्म के फल भोगने में साधन बनते। 9 कर्म। अनवर मतलब क्या होता है? अनवर कि जो वर तो नहीं है लेकिन वर के जैसा दिखता है, बराबर। ऐसे ही कर्म, 9 कर्म क्या होते हैं कि जो कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म का फल भोगने में जो साधन बनते हैं वो कहलाते हैं 9 कर्म, बराबर। और वो यहाँ पर बताए हैं कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, बराबर। ये 4 प्रकार के शरीरों को 9 कर्म कहा जाता है। इट मीन्स आपका ये शरीर है ना, शरीर ये कर्म नहीं है, ये 9 कर्म। मतलब ये कर्म नहीं है, लेकिन इस जो भी आप कर्म का फल भोगोगे वो किसके माध्यम से भोगोगे? इसके माध्यम से भोगोगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको असाता का उदय भोगना है, असाता नाम का कर्म आपने बांधा है, बराबर। और असाता नाम के कर्म को बांधने पर अगर वो आपका उदय में आएगा तो वो कैसे आएगा कि आपका ये जो औदारिक शरीर नाम का 9 कर्म है ना, ये ढीला पड़ जाएगा, इसमें असंतुलन हो जाएगा, इसमें रोग आ जाएंगे, इसमें ताव आ जाएगा, इसमें गांठ पड़ जाएगी, इसमें छाले पड़ जाएंगे, ये अपना काम बराबर नहीं करेगा, इसमें शुगर बढ़े, मतलब इसमें कुछ होगा तब तो आप उस असाता का वेदन कर पाओगे। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? अगर इसमें कुछ हो ही नहीं तो आपको असाता कैसे भोगोगे? इसीलिए ज्ञानी को जब कभी रोग होता है तो रोता नहीं है, वो ये